Good morning students. In business studies today we would study about some of the basic terms जो हमें आगे का चैप्टर समझने में हेल्प करेंगे. The next topic that we are going to start in this chapter, that is capital structure. So before starting that particular concept we need to understand some of the basic terms. So first term is financial structure. Financial structure means complete liability side of your balance sheet. That complete liability side, इसमें long term sources of finance होंगे, short term sources of finance होंगे. So together we call it as financial structure. Next term is capitalization. अगर हम अपने बैलेंस शीट की लाइबिलिटी साइड से if we are deducting the amount of short term liabilities or current liabilities, so whatever is left, that is capitalization. Next is capital structure. यही है वो कॉन्सेप्ट जो हमें आगे स्टडी करना है डिटेल में. कैपिटल स्ट्रक्चर मीन्स relative proportion of various sources of long term finance. Now if we talk about various sources of finance, then there can be equity capital, there can be preference share capital, there can be loan, there can be debentures. So इन जो ये जो sources हैं finance के, इनकी proportion क्या है, that will be concluded as capital structure. Capital structure means relative proportion of various sources of long term finance. इसमें ओनर्स फंड भी आएंगे, बोरोड फंड भी आएंगे. देन नेक्स्ट कॉन्सेप्ट इज फाइनेंशियल लीवरेज. फाइनेंशियल लीवरेज मीन्स यूजिंग द फिक्स्ड कॉस्ट कैपिटल अलॉन्ग विद द इक्विटी शेयर कैपिटल. इक्विटी शेयर कैपिटल जब हम रेस कर रहे हैं, अलॉन्ग विद द प्रेफरेंस शेयर कैपिटल भी रेस कर रहे हैं, सो अलॉन्ग विद दैट if we are using the debt capital को भी अगर हम साथ में यूज कर रहे हैं, that will be called as financial leverage. Financial leverage means using the fixed cost capital along with the equity capital. Next is financial risk. Now there would be two types of risk. One is financial risk and the second one is operating risk. So let us firstly understand what is operating risk. Operating risk means बिजनेस के रोज के जो ऑपरेशंस हैं उनमें जो भी कॉस्ट आपकी यूज होनी है उसको पूरा करने की कैपेबिलिटी का रिस्क. दैट वेदर वी वुड बी एबल टू मीट आवर ऑपरेशनल कॉस्ट और नॉट, दैट इज द ऑपरेशनल रिस्क. देन फाइनेंशियल रिस्क. Financial risk arises if we are using the debt capital more than our capacity to repay. अगर हम डेट कैपिटल ले रहे हैं और लेते ही जा रहे हैं, अल्टीमेटली वी वुड बी लेंडिंग अप इनटू द फाइनेंशियल रिस्क. फाइनेंशियल रिस्क मीन्स द रिस्क ओवर द फाइनेंस व्हिच वी हैव अरेंज्ड फॉर द बिजनेस. और वो कैसे होता है, फाइनेंशियल रिस्क कैसे अराइज होता है, इट डिपेंड्स अपॉन हाउ मच वी आर डिपेंडेंट अपॉन द डेट कैपिटल फॉर आवर बिजनेस. डेट कैपिटल ज़्यादा होना रेज करता है फाइनेंशियल रिस्क. That is the financial risk. These are the terms. Then एक और टर्म आती है ट्रेडिंग ऑन इक्विटी. ट्रेडिंग ऑन इक्विटी मीन्स इंक्लूडिंग द डेट कैपिटल विद द इक्विटी शेयर कैपिटल. हमारे फाइनेंशियल स्ट्रक्चर में इफ यू टॉकिंग अबाउट पर्टिकुलरली द कैपिटल स्ट्रक्चर पार्ट, इक्विटी कैपिटल के साथ साथ डेट कैपिटल को रेस करना इन ऑर्डर टू इंक्रीज द शेयर होल्डर्स अर्निंग, दैट इज कॉल्ड एज ट्रेडिंग ऑन इक्विटी. ट्रेडिंग ऑन इक्विटी का सिंपली मतलब है इक्विटी शेयर कैपिटल आपने रेस की कंपनी के लिए, उसके ऊपर डेट कैपिटल को रेस करना. जब हम इक्विटी शेयर कैपिटल के साथ डेट कैपिटल को रेस करेंगे, एक चीपर सोर्स ऑफ कैपिटल हमारे पास आ जाएगा, तो उसका अल्टीमेटली हमें यूज किस पर्पस के लिए करना है, व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव. ऑब्जेक्टिव इज टू इंक्रीज द अर्निंग ऑफ द शेयर होल्डर्स. दैट इज ट्रेडिंग ऑन इक्विटी. फाइनेंशियल स्ट्रक्चर, complete liability side of your balance sheet. Capitalization
sources of finance, that is the capitalization. Then capital structure, it means the proportion of the various sources of finance, long-term sources of finance. Then financial leverage, it means using the fixed cost capital with the equity capital. जिससे क्या होगा, ओवरऑल कैपिटल स्ट्रक्चर जो है दैट विल बी बिकमिंग चीपर. देन फाइनेंशियल रिस्क. फाइनेंशियल रिस्क कैसे अराइज होता है? इट विल बी डिपेंडेंट अपॉन हाउ मच ऑफ डेट कैपिटल यू आर यूजिंग. इफ यू आर यूजिंग मोर ऑफ डेट कैपिटल, मोर ऑफ फाइनेंशियल रिस्क विल बी देयर. Operating risk, it is related to the operating cost of the business, that whether we are able to meet the operating cost or not. Then trading on equity. Trading on equity means we need to use the debt capital with the equity capital. For which objective? The ultimate objective is to increase the earning of the shareholder. Now, after understanding these terms, we would study various factors that affects the choice of capital structure. Thank you.